guys, how's you all? I hope you all are doing good. I hope you all are fine. So मैं भी बहुत ही बिंदास मजा मा बिल्कुल मैं चकाचक. Yes guys. So first of all, I would like to thank my senior Ritul Negi ma'am for gifting us such an inspirational video. गाइस रियली शी इज़ ट्रूली अ जेम. मतलब हम भी तो यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, बट हमें ये वीडियोस तो नहीं मिलते ना. कहते हैं ना, जेम ही जेम को ढूंढ के निकालता है. एंड कहीं ना कहीं वो हम सबको भी एक जेम बनाना चाहती हैं. सो यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डबल हो जाती है कि हम इस वीडियो से नॉलेज लें, उसका रिव्यू दें प्रॉपर तरीके से और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. सो क्या है इस वीडियो में, क्या है? सो ये वीडियो जो है बेसिकली द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का सीजन 5 है बाय कोच BSR. सो उन्होंने इस वीडियो में क्या बताया है? इस वीडियो में उन्होंने बताया है हाउ टू लिव अ कंप्लेंट फ्री लाइफ. यस गाइस, जैसे आज के ज़माने में हम लोग कितने हाईटेक हो गए हैं. वी आर हाईली एजुकेटेड, वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज़. हमें जो है कहीं भी स्टेयर्स से नहीं जाना पड़ता है. हम जो है आराम से लिफ्ट बुलाइए, लिफ्ट पे चले गए. हमें जो है बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए कहीं भी जो है हमें फिजिकली नहीं जाना पड़ रहा है. हम घर पे बैठ के बिजनेस कर ले रहे हैं. हमें जो है हवा चाहिए तो ये रिमोट से AC ऑन कर लिया. लेकिन गाइस कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहे हैं हैप्पीनेस में, बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहे हैं इन आर मॉरल वैल्यूज़, बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहे हैं इन आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहे हैं अपने बिहेवियर में, बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहे हैं अपने नेचर में, बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहे हैं अपने ग्रोथ माइंडसेट में. ऐसा क्या है कि हम लोग तो पावरफुल बनते जा रहे हैं. अभी कहीं अगर वर्ल्ड वॉर की नौबत आती है तो वी आर इतने पावरफुल तो हमें कि वी आर हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स. बट कहीं ना कहीं हम लोग मेंटली इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होते जा रहे हैं. We are becoming very low in our mentality, we are becoming very low, cheap in our thoughts, we are becoming very much degraded in our thoughts and ideas. So we are like always गर्मी हो रही है, सच में गर्मी हो रही है. हाँ, गर्मी हो रही है, ठंडी लग रही है. काश थोड़ी गर्मी होती. फिर गर्मी हो रही है तो ठंडी होती, हवा चलती. अरे बारिश हो जाए, मज़ा आ जाए. गर्मी का मौसम है और ये बारिश हो गई, शिट कपड़े भीग गए. ओ गॉड, शिट लीड्स नहीं आ रही. ओ गॉड, मेरी तो टीम ही नहीं बन रही. ओ गॉड, मेरा तो वेट ही नहीं कम हो रहा. ओ गॉड, मेरा तो ये बिजनेस चलेगा ही नहीं. ओ गॉड, मुझे उसकी जैसा लाइफ क्यों नहीं मिली. मुझे वो लाइफ चाहिए थी. मेरी ऐसी लाइफ क्यों बनाई ऊपर वाले ने. ऑलवेज वी आर इन कंप्लेनिंग मोड. टीम नहीं बन रही, टीम नहीं बन रही, टीम नहीं बन रही, लीड्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही. एंड कहीं ना कहीं मैं भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन नेचर है, हम लोग कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं. एंड लगता है मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं भी खुद भी पर्सनली आई कंप्लेन. आई विल नॉट डिनाई बट आई कंप्लेन. सो बिकॉज वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड वी आर नेवर थैंक्स गिविंग, वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग. तो जो हमेशा कंप्लेन करता रहेगा वो कभी भी क्रिएटर नहीं बनेगा, है ना. जो हमेशा कंप्लेन करता रहेगा, बारिश हो रही है, लीड्स नहीं आ रहे, मुझे बोलना नहीं आता, मेरी कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी है, मैं सीनियर मैनेजर नहीं बनूंगा, मैं एक्सपीरियंस ग्रुप में नहीं आऊँगा, मैं कल अपने पर्सन से नहीं मिल पाऊँगा, अरे मुझे तो कंपन हो रही है, अरे मुझे तो घबराहट हो रही है. लेकिन जब नेगेटिविटी ग्रैब करने के बाद आती है तो यू कैच करते हैं हम नेगेटिविटी. लाइक दिस मैन, टीवी पे हिंदू मुस्लिम चल रहा है, लाइक दिस वी ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड वी फाइट विद ईच अदर. व्हाई? बिकॉज हमारे माइंड में हम पहले नेगेटिविटी ही डालते हैं. दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक है 95% पीपल, एक है 5% पीपल. 95%
people are becoming poorer and poorer, and 5% are becoming richer and richer. Why? Because 5% people are positive, they never complain, they create, and 95% of people always complain, they never create. तो इतिहास रचना है तो कंप्लेन करना बंद कर दो। एडिसन का नाम सबने सुना होगा। कितने अटेम्प्ट्स लगे थे, कितने अटेम्प्ट्स लगे थे? आई थिंक मोर देन 1000 और 10,000। मतलब आज एक ही महीना हुआ ज्वाइन नहीं किया बिजनेस एफएलपी का, कंप्लेन करने लग रहे। टीम नहीं बन रही, पावर अप में पर्सन नहीं आ रहे। टीम नहीं बन रही, पावर अप में पर्सन नहीं आ रहे, है ना? तो ये खुद में हमें डिसाइड करना है कि हमें 95% की कैटेगरी में आना है कि हमें 5% के कैटेगरी में आना है। एंड हाउ वी विल come in this 5% of category, how we will live a complaint free life, हम कैसे क्रिएटर बन सकते हैं? पहला जो सबसे पहला तरीका है to live a complaint free life, to live a happier life, to live a genius life, to live a life of 5% people is to change your संगति। जिसकी अच्छी नहीं संगति उसकी हुई दुर्गति। जिसकी अच्छी हुई संगति उसकी अच्छी हुई उन्नति, वो उन्नति के पथ पे जाएगा। और जिसकी 10 शराबी के बीच में बैठोगे तो 11वें शराबी आप कहलाओगे। और 10 ज्ञानियों के बीच में बैठोगे, 10 पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठोगे तो उन्नति होगी, उन्नति। डेजी सर की उन्नति कैसे हुई? मापी सर की वजह से, संगति। रितुल मैम की उन्नति कैसे हुई? वंशिका मैम की वजह से, संगति। अपनी संगति चेंज करो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। संगति चेंज करने का सेंस क्या मतलब है कि एक तो आपका गुरु होना चाहिए। लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनका कहीं ना कहीं एक गुरु था जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य। फाइन। अपने लाइफ में एक गुरु बनाओ, बहुत जरूरी है। मेरी गुरु रितुल मैम, शी इज 18, मैं 33 हूँ। लेकिन मैं एक दिन, मेरा जो फोन का वॉलपेपर है वो उन्हीं की फोटो लगी हुई है। मैंने जिस दिन डे 1 जब मैंने उनको अप्रोच किया था, मैंने फर्स्ट डे ही उनको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कहा नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे एक वाइब आई थी। क्या वाइब देती हैं वो? क्योंकि उन्होंने भी इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने इस वीडियो को देखा है। शी वॉज टेलिंग सीजन 3 और सीजन 2 उन्होंने देखा है, नोटिस किया है कभी। वाई ऑलवेज शी सेज वेरी ग्रेट, आई एम वेरी ग्रेट, आई एम वेरी ग्रेट। मैंने तो नोटिस किया था, मुझे पता था मैम क्यों बोलती हैं। सो आपका एक गुरु होना चाहिए। दूसरा, अपनी आदतें चेंज करो। लाइफ में अगर 10 लोग हैं, पॉजिटिव लोग को ढूंढो, नेगेटिव लोगों को निकालो और 10 लोगों को मल्टीप्लाई करो, कंपाउंडिंग पे उन पे वर्क करो। 10 लोगों को 100 बनाओ, 100 से 1000 बनाओ। तो लाइक दिस यू विल बी लिविंग अ कंप्लेंट फ्री लाइफ। ऐसा करोगे तो जादू हो जाएगा। बॉडी आपकी क्या है? कीबोर्ड है, कीबोर्ड है। इनपुट क्या है? सराउंडिंग्स। आउटपुट क्या है? दिस। 10th में बच्चा फेल हो गया, घर वाले सवार हो गए राशन पानी ले करके, और बना लो गर्लफ्रेंड और बना लो बॉयफ्रेंड, पढ़ाई नहीं करनी, मेरी तो नाक कटा दी। तारे जमीन पर देखी है क्या
क्या समझ में आता है इस मूवी से? कि कंप्लेन क्यों कर रहे हो कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, कंप्लेन क्यों कर रहे हो कि तुम्हारा बच्चा किसी काम का नहीं है, कंप्लेन क्यों कर रहे हो? थॉमस एडिसन की मदर को स्कूल वालों ने पर्चा पकड़ाया था कि तुम्हारा बच्चा किसी लायक नहीं है, तुम्हारा बच्चा जो है मंदबुद्धि है, बट शी डिडंट कंप्लेन, शी सेड कम माय सन आई विल शो, दे हैव प्रेज्ड यू इन द लेटर। उन्होंने देखो स्कूल वालों ने मेरे बच्चे की तारीफ की है। अगर उनकी मदर जो है उसी टाइम बता देती, बोल देती अरे तुम मेंटल हो, यू आर सिक, अरे तुम यू आर नॉट कैपेबल, यू आर नॉट good in education, you are not fitting into the society, you will not survive, for survival of the fittest। तो क्या एडिसन आज एडिसन होते? नो, नो। बट द मोमेंट, जिस मोमेंट पे एडिसन ने वो लेटर पढ़ा था, he was literally having tears in his eyes। नेवर कंप्लेन, नेवर एवर कंप्लेन। कंप्लेन करोगे क्रिएटर कभी नहीं बनोगे। 21 दिन का चैलेंज ले लो अपने 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 साथ। 21 दिन का चैलेंज कि कंप्लेन नहीं करोगे। गर्मी है तो नहीं बोलोगे कि गर्मी लग रही है। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, किचन में जाती हूँ, गर्मी के थप्पड़े इधर से पड़ रहे हैं, इधर से पड़ रहे हैं, बट आई डू नॉट कंप्लेन। जब मैं अपना काम करती हूँ फैन बंद रहता है मेरा, क्योंकि आई एम फोकसिंग ऑन वन थिंग, आई एम फोकसिंग ऑन मोनोथिज्म, आई एम फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग समथिंग, आई एम फोकसिंग ऑन एक विचारवाद, आई एम ऑन समथिंग बिग। दिन भर फिर कहते हो प्रैक्टिकल नहीं है पॉजिटिव सोचना, क्यों? न्यूज़ में तो देख देख के बड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लाई करते हैं। न्यूज़ में देखा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, चले गए लड़ने, अपने ही फ्रेंड से लड़े जा रहे हैं। जब नेगेटिव सोचना प्रैक्टिकली पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सोचना प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? व्हाई? 5% की कैटेगरी में आना है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें डालो। एक जगह लिख लो, एक जगह लिख लो, लिख लो क्या? 20 डेज का चैलेंज लेना है आपने कि आप कंप्लेन नहीं करोगे। बारिश आ रही, लीड्स नहीं आ रही, पर्सन नहीं आ रहे, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन creating history, focus on something new, focus on something energetic। क्या आपको पता है अच्छे लोगों से जब भी मिलने का मौका मिला ना, छोड़ना नहीं चाहिए। मैं नई नई एयर्स बनी थी एंड लैपटॉप मेरे सामने होता था, मेरे लीडर्स मेरे सामने होते थे, मैं यही सोचती थी मैं कब मिलूंगी कब मिलूंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ एंड दिल्ली सक्सेस डे आया। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने घर पे बताया कि मैं आई एम गोइंग। लाइफ में मैं कभी बाहर नहीं निकली, लाइफ में कभी मैं घूमने नहीं गई अकेले। दैट वाज द फर्स्ट डे। क्यों? क्योंकि मुझे अपने गुरुओं से मिलना था। क्या वाइब आती है, क्या वाइब आती है, वरना आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव लोग हैं जो आपको नीचे खींचेंगे। वंशिका मैम, तुषार सर, डेजी रजत सर, सो डाउन टू अर्थ, सो डाउन टू अर्थ। अभी रिसेंटली डेजी सर दिल्ली आए थे, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है, जबकि मेरी हस्बैंड को उस दिन छुट्टी नहीं मिल पाई थी, बट आई हैव डिसाइडेड कि मुझे जाना है। मैंने अपनी मदर को बोला कि आप बच्चों को ले आना, वो कभी कभी बीमार भी रहते हैं, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप बच्चों को ले। मुझे पता था ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। मैंने कैब बुक किया, कैब जो है कैब ने बोला कि कैब दिखा रहा था कि आपको डेस्टिनेशन पे आप नहीं पहुंच सकते। तो मैंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प ली, सो उसने मुझे आइडिया दिया कि पहले यहाँ से ऑटो करो, फिर ऑटो से आप जो है कैब बुक करो। मैं गई, कितनी गर्मी थी, लेकिन मैंने कंप्लेन नहीं की कि गर्मी है, धूप है, यूवी रेज ऐसे पड़ रही थी मेरे पे। क्यों? मुझे अपने गुरु से मिलना था, मुझे अपने गुरु से मिलना था, डेजी रजत सर से मिलना था मुझे। और मुलाकात कितनी देर की थी? सिर्फ 1 घंटे की, लेकिन 1 घंटे में जो
जिन्होंने सिखाया, 1 घंटे में जिन्होंने वाइब दी, 1 घंटे में जिन्होंने बताया कि कैसे वो ट्रैश से कैसे वो ऊपर उठे हैं, यहाँ 4 लोग नहीं संभलते। हाउ इज हैंडलिंग एन नंबर ऑफ पीपल। सो हमें क्या करना है, कंप्लेन नहीं करनी है। क्या करना है, हमें अपने लाइफ में गुरु बनाना है। हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, लेकिन उन्हें शक्तियाँ याद दिलाई गई। उन्हें जब शक्तियाँ याद दिलाई गई तो उन्होंने धूम मचा दी। तो ऐसे ही ना तुम्हारी लाइफ में गुरु होना चाहिए, जो तुमसे ये कहो, जो तुमसे ये कहे कि ये मत सोचो कि नहीं होगा, ये सोचो कि कैसे होगा, ये सोचो कि तुम्हें करना है। जैसे मेरी गुरु है रितुल मैम, मेरे गुरु हैं वंशिका मैम, मेरे गुरु हैं तुषार सिंह सर। ऑलवेज दिस पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेवर, कभी नहीं नेगेटिव होता है, कभी नहीं। वाइब वाइब ऐसे आती है कि जैसे कब से जानते हैं इन्हें हम। सो दैट्स इट मैम, आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप को आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड